हाँ ऊपर से यहाँ भी। हाँ तो मेरे जो है ग्रे हेयर होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखना ना, भी यहाँ भी है क्या कोई ग्रे हेयर बीच में? बहुत सारे वाइट दिख रहे हैं, है ना? और और बीच की तरफ ही ज़्यादा इधर इधर है ग्रे, इतना सारे ग्रे हेयर हो रहे हैं, है ना? और गोल्डन हो चुके हैं। गोल्डन इसलिए हो गए हैं कि क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो मैं भी अब एक्चुअली अपने बाल इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मेरे बाल जो हैं बीच बीच में से ग्रे होना शुरू हो गए हैं। और ऐसे भी ये नेचुरल है, ग्रे होते हैं, वाइट होते हैं एक एज के बाद। तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, छुट्टी का दिन था और मैं सोच रही थी एक्सपेरिमेंट करके देखूं। और एक्सपेरिमेंट क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। तो फटाफट से मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैं चाहती थी कि आपको भी दिखाऊं आजकल क्या क्या दिखाया जा रहा है और बताया जाता है डिफरेंट चैनल्स में कि ये लगाइए वो लगाइए, बट क्या वो एक्चुअली वर्क करते हैं। तो छुट्टी का दिन था इसलिए मेरी मम्मी ने जो है इडली सांभर डोसा ये सब बनाया था और हमने वो जल्दी खाया पिया और उसके बाद हम अपने काम में लग गए। कि अब मैं बताने जा रही हूँ आपको उसका इलाज। और अगर 35 इयर्स के बाद आपके बाल जो हैं वो ग्रे हो रहे हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जो है 35 साल के बाद बाल ग्रे होना नेचुरल है। हाँ, उससे पहले हो रहे हैं तो आपको थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। तो ये है उसका इलाज। ये जो पौधा है ये एक्चुअली हम लोग बिल्कुल जंगली समझते हैं और इतना ध्यान भी इस पर नहीं किसी का जाता था, बस ऐसे ही उग जाते हैं। लेकिन इसको कहा जाता है सदाबहार। ये सदाबहार का प्लांट है और इसका ऐसे नाम क्या है वो पता नहीं, लेकिन इसको हिंदी में तो सदाबहार कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ही उगने वाला पौधा है। इसके पर्पल फ्लावर भी होते हैं और कुछ में वाइट भी होते हैं। इसके पौधे जो है बाहर भी लगे रहते हैं, लेकिन जानवर जो है इसको मतलब गाय बकरी ये सब नहीं खाते हैं इसको। तो इसके तो बहुत फ़ायदे भी बताए जा रहे हैं और घर में है तो मैं इसको टेस्ट ही कर लेती हूँ। आज अपने ही बालों पे टेस्ट करने जा रही हूँ। तो वाइट है, वहीं पे लगाऊंगी मैं, देखती हूँ। और इसको थोड़ा सा उखड़े में कूट लेना चाहिए। इसको ऐसे पेस्ट की तरह से तैयार कर लेना है और फिर इसमें अब जो है आप जो भी हेयर ऑयल लगाते हैं वो इसमें डाल लीजिए। अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं नारियल का तेल डालिए, मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं वो लगाइए, या कोई भी तेल। तो अब मैं तेल को थोड़ा सा डाल दूँ, बस यही मिक्स करने के लिए कहा गया। अब शायद ये पत्ते मेरे से ठीक से पिसे नहीं हैं, मैं ग्राइंडर में तो नहीं डालना चाह रही थी कि ग्राइंडर में महक आ जाएगी क्योंकि बहुत ही अजीब सा स्मेल कर रहा है। अप्लाई करते रहना है, मतलब कि हफ्ते में, तो एक बार में तो शायद नहीं हो। और मुझसे ये पेस्ट बना नहीं है ठीक से, तो बारीक कर लीजिए, अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए ताकि स्टिक हो जाए। और अब मैं अपने बालों पे भी थोड़ा अप्लाई कर ले रही हूँ, जहाँ लगा रही हूँ वहाँ लोग अपने बालों में भी मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा है थोड़ा बहुत ग्रे। खैर मेरी एज 35 प्लस हो चुकी है तो इट्स नॉर्मल। तो इसको हर हफ्ते एक बार आप अप्लाई करिए। देखिए इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से जा कर के 2 पौधे ले आइए, अपने घर पे रखिए और आराम से इसको लगाइए। क्योंकि मेरे सामने के इधर से क्योंकि मेरे सामने के ही बाल जो है हुए हैं वाइट, तो मैं यहीं पे अप्लाई कर रही हूँ। तो है कि ये जेनेटिक होता है, बाल जेनेटिक इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ हद तक का जो है आप कुछ अप्लाई करके इसको बचा सकते हैं। तो एक बार अप्लाई करने से ही बालों पर इसका क्या रिज़ल्ट होगा वो
नहीं बता सकते, इसको अभी कंटिन्यू थोड़ा करना होगा। तो जब मैं 1-2 महीने तक कंटिन्यू इसको लगाऊंगी, उसके बाद अगर क्या रिज़ल्ट आता है उसके लिए भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।